भारतीय बाजार में ऑफ मार्केट में एनएससी की शेयर खरीदने के लिए होड़ लगी हुई। आपको अभी एनएससी किसी भी ट्रेडिंग ऐप पे बाय करने के लिए नहीं मिलेगा। आप इसके चार्ट्स को भी ट्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एनएससी का शेयर रॉकेट हो रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में ऑफ मार्केट शेयर ट्रांसफर और प्राइवेट डील के अंडरवर्ल्ड में पिछले एक साल में एनएससी का स्टॉक तेजी से बढ़ा है। और अगर 2021 से बात करें तो इसका रेट डबल हो गया है। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि इसे खरीदा कहां से जाए, लेकिन फिर भी 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स एनएससी के शेयर्स खरीद कर बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टॉक टॉक पे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनएससी के शेयरों का प्राइस अनलिस्टेड मार्केट में क्यों बढ़ रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर, आपको पहले ही बता दूं कि एनएससी पब्लिक होने की दिशा में एक गंभीर कदम उठा रहा है। कुछ दिन पहले ही इसके एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने पुष्टि की थी कि उन्होंने औपचारिक रूप से सेबी से एनओसी मांगा है, जो कि आईपीओ फाइल करने के लिए पहला कदम है। लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि एक्सचेंज अपने लंबे समय से चल रहे रेगुलेटरी झमेलों को निपटाने के लिए 1000 करोड़ का प्रपोजल दे रहा है। और अगर सेबी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है तो आईपीओ का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपकी याददाश्त ताजा करने के लिए बता दूं कि 2016 में एनएससी ने 10,000 करोड़ के पब्लिक इशू के साथ मार्केट में उतरने के लिए तैयार था, लेकिन तब इसका कोलोकेशन क्राइसिस उजागर हो गया था। अब आप पूछेंगे कि ये कोलोकेशन घोटाला है क्या? खैर, ऐसा लगता था कि एनएससी ने कुछ ब्रोकर्स को डेटा का प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया था, जिससे उन्हें एक्सचेंज पर शेयर्स खरीदने और बेचने में मुनाफा मिला। कुछ एस्टिमेट्स की बात करें तो ब्रोकर्स ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए कमाए थे। सेबी ने इसकी जांच शुरू की, जुर्माना लगाया और 2022 में इस गड़बड़ी का पूरी तरीके से पता किया और बस इसी तरह एनएससी के आईपीओ को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया था। लेकिन अब एनएससी इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसने पिछले साल कोलोकेशन मामले को निपटाने के लिए 643 करोड़ का भुगतान किया, अपने गवर्नेंस मुद्दों पे काम किया, बोनस शेयर्स दिए और अपने निवेशकों को खुश रखने के लिए डिविडेंड भी अनाउंस किया। मार्च 2025 में सेबी ने अपने आईपीओ की जांच करने के लिए एक इंटरनल कमेटी का गठन किया। इस 1000 करोड़ के आईपीओ के साथ एनएससी का संदेश जोरदार और स्पष्ट है कि भैया पास्ट को भूल जाओ और आगे बढ़ो। सेबी भी अपनी ओर से इस मामले में रिसेप्टिव है। चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने हाल में ही संकेत दिया था कि रेगुलेटर्स इस मामले को सुलझाने और भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज को पब्लिक होने देने की अनुमति देने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। और यह इसीलिए मायने रखता है क्योंकि एनएससी के अनलिस्टेड शेयर्स पर नजर रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए यह एक पहेली का अंत है। यदि सेबी मंजूरी दे देता है तो फिर पब्लिक लिस्टिंग को आखिरकार हरी झंडी मिल सकता है। भैया, प्राइवेट मार्केट में आईपीओ डे का मतलब है पे डे। अगर आईपीओ 3 साल दूर है तो इन्वेस्टर्स कीमत पर भारी छूट देते हैं। आप मान के चल लो 10 से 15% सालाना, क्योंकि एग्जिट दूर है और आज का पैसा बाद के पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन अगर लिस्टिंग सिर्फ 6 से 12 महीने दूर है तो डिस्काउंट कम हो जाता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ जाता है और एनएससी के केस में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ आईपीओ की चर्चा तक सीमित नहीं है। आप देखिए, एनएससी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यह सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, यह भारत के फाइनेंशियल मार्केट को चलाने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदते या बेचते हैं, एनएससी को पैसे मिलते हैं। और यह तो सिर्फ बेस है। ब्रोकरेजेस एनएससी को इसके डेटा एक्सेस के लिए पे करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स इसके सर्वर रूम में कोलोकेशन रैक रेंट पे लेते हैं। निफ्टी को ट्रैक करने वाले म्यूचुअल फंड्स लाइसेंस फीस पे करते हैं। आईपीओ के इच्छुक लोग लिस्टिंग फीस पे करते हैं और क्लियरिंग मेंबर्स क्लियरिंग फीस पे करते हैं। एनएससी के ऊपर कोई डेट नहीं है। इसके ज्यादातर एक्सपेंसेस डिजिटल हैं, जैसे कि सर्वर, कोलोकेशन रैक,
और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, और यही रीजन है कि यह इनक्रेडिबली प्रॉफिटेबल है। इसके नंबर्स खुद ही सारी चीज बताते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एनएससी का इनकम पिछले साल से 17% बढ़कर 19,177 करोड़ हो गया। इसमें से 17,141 करोड़ इसके कोर बिजनेस से आया। चलिए एक बार इसके मार्जिन पे नजर डालते हैं। एनएससी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12,600 करोड़ से ज्यादा का हो गया है और यह 74% मार्जिन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में यह 45% रहा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में मात्र 37% था। एनएससी अपने करंट टेक कैपेसिटी के लगभग 8% पर काम करता है, इसीलिए बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो यह उस तरीके का बिजनेस है जिसके इन्वेस्टर्स सपने देखते हैं। साथ ही अपने राइवल बीएससी की तुलना में वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है। लेकिन बात यह है कि एनएससी का शेयर खरीदना अभी भी उलझनों से भरा हुआ है। आप सिर्फ बाई पे क्लिक करके इसको खरीद नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको वेल्थ मैनेजर या फिर किसी ब्रोकर के पास जाना होगा जो कि सेलर से बात करेगा। उसके बाद आप पेपर वर्क साइन करते हैं, अपना केवाईसी जमा करते हैं और एस्क्रो के माध्यम से आप पे करते हैं। फिर भी स्टॉक को आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए हफ्तों का समय लगेगा। और अगर आप एनएससी का शेयर बेचना चाहेंगे तो फिर आपको बायर मिलने में परेशानी होगी अगर इसके आईपीओ को आने में देरी होती है तो। इसके अलावा रीसेंट प्राइस हाइक भी क्लासिक शॉर्ट स्क्वीज का नतीजा है। भैया ब्रोकर्स ने शर्त लगाई कि एनएससी का प्राइस बिल्कुल स्थिर रहेगा। इसके लिए उन्होंने ऐसे शेयर बेच दिए जो एक्चुअल में उनके पास था ही नहीं, इस उम्मीद में कि बाद में वो उन्हें सस्ते दामों पे वापस से खरीद लेंगे। कुछ ने तो शेयर ना होते हुए भी फ्यूचर डिलीवरीज का वादा कर दिया। लेकिन हाल में ही जब आईपीओ की चर्चा शुरू हुई तो शेयर 1500 से 2050 तक पहुंच गया। फिर शुरू हुआ रियल पैनिक। ब्रोकर्स ने अपने शॉर्ट किए हुए पोजीशनों को कवर करने के लिए बढ़े हुए दामों पर शेयर्स को वापस खरीदकर अपने ओपन पोजीशन को सेटल करने की कोशिश की। अगर पोटेंशियल डिलीवरी डिफॉल्ट की बात करें तो आंकड़ा लगभग 5,000 करोड़ का है और यह भारत के अनलिस्टेड मार्केट के असलियत को उजागर करता है, जहां हर क्वार्टर में लगभग 4,000 करोड़ के एनएससी के शेयर्स एक्सचेंज किए जाते हैं। भले ही एनएससी के फंडामेंटल्स प्रीमियम को सही ठहरा सकते हैं, लेकिन हर तेजी का अंत किसी न किसी के हाथ से जरूर होता है। फिर भी एक बात तो साफ है, ज्यादातर लोग उन्हीं कंपनियों के पीछे भागते हैं जो मोनोपोली वाली होती हैं। ग्लोबली यह एक गेम है। शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज चलाने वाली सीएमई ने पिछले साल $3.7 बिलियन का मुनाफा कमाया। न्यूयॉर्क एक्सचेंज चलाने वाली आईसीई ने $9 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया, जिसमें से ज्यादातर पैसा डेटा, सॉफ्टवेयर और टेक इंफ्रा से आया। और एनएससी भी यही खेल खेल रहा है, लेकिन इंडियन रुपी में। तो हाँ, अब सबको सेबी की मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद एक्सचेंज आईपीओ डीआरएचपी फाइल करेगा और लास्ट में प्राइस बैंड। इस वीडियो में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके अपनों तक सही जानकारी पहुंच सके। जय हिंद।